श्यामपुर के गांव में एक छोटे से स्कूल के टीचर थे हरिदास। छोटा सा परिवार था उनका, एक बेटा, एक बेटी और पत्नी को लेके उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छे से चल रही थी। उस जमाने में सैलरी बहुत ही कम था और खर्चा भी कम, इसीलिए मजे से चल रही थी उनकी जिंदगी। हरिदास जी उनके बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी थे। बेटा रोहित बड़ा था बेटी सोनाली से। पढ़ाई में बहुत काबिल और समझदार था। पूरे गांव में बड़ी तारीफ होती थी उसकी समझदारी का। पत्नी सुमित्रा बड़े अच्छे से घर को संभाल रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे भी बड़े हो गए। रोहित पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना चाहता था। हरिदास जी भी बहुत खुश थे इस बात से, पर कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा सा पैसों को लेकर दिक्कत आ रहा था। रोहित ने बोला, पापा आप क्यों टेंशन लेते हैं? जब मैं नौकरी करने लग जाऊंगा ना, तो आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। ये बात सुन के मानो जैसे हरिदास जी की सारी टेंशन छू मंतर होगी। तभी अंदर से सुमित्रा बाहर आके बोली, आप मेरी गहनों को गिरवे रख लीजिए। हमारा बेटा जब नौकरी करेगा तो छुड़ा लेगा। वैसे भी ये गहने पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। मेरे इस उम्र में गहने मेरे किस काम का? हरिदास जी भी बात मान गए और जल्दी से गहनों को गिरवी रख के बेटे को पैसा दे दिया। रोहित पढ़ाई के लिए शहर चला गया। बड़ी अच्छी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई। उसने चिट्ठी लिख के हरिदास जी को बताया। हरिदास जी का छाती मानो 4 इंच चौड़ा हो गया। ये बात सुन के उनका पैर जमीन में नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और हरिदास जी कभी घर कभी जमीन गिरवी रख के रोहित को पैसा देते थे पढ़ाई के लिए। इधर सोनाली घर का हालात देख के गाँव के पास वाली कॉलेज में ही पढ़ाई कर रही थी। दूसरी तरफ रोहित को कॉलेज की सबसे अमीर लड़की से प्यार हो गया था। इस बात से अनजान हरिदास जी और उनका परिवार रोहित को लेके ना जाने कितने सपने बुन रहे थे। गांव के साहूकार की लड़की से बात भी पक्की कर रखी थी। रोहित का एग्जाम खत्म हुआ, पूरे कॉलेज में टॉप 2 में रहा। ये बात उसने चिट्ठी में लिखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह हरिदास जी के घर के सामने एक सफेद कार आके अटकता है। गांव में पहली बार कोई कार आई थी। सब नजरे गड़ाए देख रहे थे कि कौन आया है। ये क्या? ये तो रोहित, पर ये क्या? बरमाला और साथ में ये लड़की, कौन है ये लड़की? हरिदास जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। रोहित ने सारी बातें बताई। हरिदास जी मन की बातों को मन में ही रख के नई बहू साक्षी का लाड प्यार से घर पे स्वागत किया। 1-2 दिन रह के रोहित और साक्षी शहर चले गए। रोहित को साक्षी के पापा की कंपनी में जॉब मिल गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा। साक्षी कुछ महीनों के बाद प्रेग्नेंट हुई। ये बात को चिट्ठी लिख के रोहित ने बताया तो था हरिदास जी को, पर जब हरिदास जी का चिट्ठी आया कि वो बहू को देखने शहर आ रहे, तो रोहित के सास ने उनको तकलीफ ना करने को बोला। वही था रोहित का आखिरी चिट्ठी जो हरिदास जी को मिला था। कुछ महीनों के बाद रोहित को बेटा हुआ। रोहित खुशी के मारे पागल हो गया था। इसी बीच काफी बार हरिदास जी ने चिट्ठी लिखा था रोहित को कि कुछ पैसा भेज दे, क्योंकि जो कर्जा लिया था हरिदास जी ने रोहित के पढ़ाई के लिए, वो लोग हरिदास जी को परेशान किए जा रहे थे। पर रोहित के सास ने रोहित को ये बोला कि उनका तो फर्ज था तुम्हें पढ़ाना। ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है उन्होंने? तुम्हारा भी परिवार बढ़ रहा है। तुम अगर उन्हें पैसा दे दोगे तो तुम्हारा परिवार क्या करेगा? इसी वजह से रोहित अनसुना कर रहा था और हरिदास जी कोई भी चिट्ठी का उत्तर नहीं दे रहा था। 4 साल और बीत गए। उधर उधारी के चलते हरिदास जी का घर और जमीन सब कुछ चला गया। वो लोग रोड पे आ गए। उन्होंने तय किया कि वो रोहित के पास शहर चले आए। घर पे तभी रोहित नहीं था। उसकी सास ने उसकी सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए इंतजाम कर दिया। रोहित का बेटा कभी अपनी दादा दादी से नहीं मिला था।
उनका प्यार बाकी कुछ दिनों में वो भी उनका आदी हो गया, पर रोहित के सास को ये पसंद नहीं था। रोज रोज इस बात को लेके कुछ न कुछ झगड़ा होता रहता था। बात इतनी बढ़ गई कि रोहित ने खुद ही अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। तब तक सोनाली छोटी सी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी कर रही थी। उसने जब ये देखा तो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली और एक भाड़े के घर पे शिफ्ट हो गई। कुछ दिनों बाद रोहित अपने बेटे के साथ खेल रहा था। उसने ऐसे ही बातों में बोला कि बेटा, तू बड़ा होके क्या बनेगा? तो उसने बोला कि मैं बड़ा होके एक अच्छे से कंपनी में नौकरी करूंगा और शादी करके अपनी पत्नी के साथ बड़े से घर में रहूंगा। रोहित पूछने लगा, मुझे और तेरी मम्मी को कहाँ रखेगा? उसने बोला कि जैसे अपने दादाजी और दादी जी को सर्वेंट क्वार्टर में रखे थे ना, वैसे ही मैं करूंगा। ये बात सुन के रोहित और पास बैठी सासरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हरिदास जी के पास में और माफी मांगी और उनको सम्मान के साथ अपने पास रखने लगे। दोस्तों, अपने माँ बाप की कदर किया करो, क्योंकि वो लोग हमारे लिए उनकी जिंदगी की हर चीज, अहम चीज को कुर्बान कर देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो बोओगे वही तो काटोगे। अगर मेरी छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।